दोस्तों, पहलगाम में हाल ही में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। भारत ने इस घटना के जवाब में कई कड़े कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करने जैसे फैसले शामिल हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी द्विपक्षीय समझौते, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है, को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि एनएससी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा कि यदि भारत सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से जवाब देने की बात भी कही। पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की है और भारत में हाल ही के कुछ कानूनों को लेकर भी चिंता जताई है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। इसे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षरित किया था। दोस्तों, ये समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद भारत ने करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया और पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी किया था। दोस्तों, अब आते हैं शिमला समझौते पर। तो इसकी कुछ खास बातें हैं जिनको आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों देश अपने अपने मतभेदों को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, जिसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। इस समझौते का दूसरा पॉइंट था कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का सम्मान किया जाएगा और इसे एक तरफा नहीं बदला जाएगा। तीसरे बिंदु में कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या भड़काऊ प्रचार से बचेंगे। वहीं भारत ने 90,000 युद्धबंदियों को रिहा करने और कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस करने की बात कबूली, जबकि पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिकों को रिहा किया। इस समझौते का साफ मकसद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और संबंधों को बेहतर करना था। खास बात यह है कि यह समझौता कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के बजाय द्विपक्षीय बातचीत तक सीमित रखने पर केंद्रित था। भारत में इस मुद्दे पर गृह मंत्री और राष्ट्रपति के बीच चर्चा हो रही है। इस घटना के बाद भारत में इस मुद्दे पर गृह मंत्री और राष्ट्रपति के बीच चर्चा चल रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स के साथ बातचीत भी जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए अब इस स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख अपनाने की बात कही है, लेकिन भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हम अपने दर्शकों से यह अनुरोध करते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर संतुलित और ठोस जानकारी ही साझा करें और ऐसी चीजों से बचें जो तनाव को बढ़ा सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और मुद्दों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।